दोस्तों जस्ट इमेजिन एक पुलिस ऑफिसर की जान चली जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करके उस पुलिस ऑफिसर की आधी बॉडी को रोबोट बना दिया गया था। इस कहानी की शुरुआत डेट्रॉइट नाम की एक सिटी से होती है, जहां अपराधियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। क्रिमिनल्स तो डेट्रॉइट सिटी के पुलिस ऑफिसर्स को भी खत्म कर दे रहे थे, जिस वजह से शहर में रहने वाले सभी लोग काफी डर कर रहने लग गए थे। इस बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए ओसीपी नाम की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है। उन्होंने गवर्नमेंट से वादा किया कि वो पुलिस ऑफिसर्स के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, जिससे कि वो क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ सकें। अब वादे के मुताबिक ओसीपी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप के रोबोट बनाने लगी थी और इसी एआई एडवांस रोबोट का यूज करके पुलिस वाले क्रिमिनल्स को पकड़ सकेंगे। ओसीपी ऑर्गेनाइजेशन में रोबोट बनाने के 2 प्रोजेक्ट सामने आते हैं, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट निक नाम के एक मैनेजर का होता है। निक ने अपनी टीम के साथ मिलकर ED-209 नाम का एक एआई रोबोट बनाया था, जो साइज में काफी बड़ा होता है। इस रोबोट के अंदर अलग अलग खतरनाक हथियार मौजूद थे, जिससे कि कोई भी क्रिमिनल बचकर भाग नहीं सकता था। लेकिन जब ED-209 को रियल टाइम पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब इस रोबोट ने तो खुद के ही लोगों पर हमला कर दिया था, जिससे कि ओसीपी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट टीम ये डिसाइड करती है कि वो निक के रोबोट को अप्रूव नहीं करेंगे। वहीं दूसरा मैनेजर, जिसका नाम बॉब होता है, उसने रोबोकॉप नाम की एक टेक्नोलॉजी सामने रखी थी। लेकिन इस रोबोकॉप में सिर्फ रोबोट नहीं प्रेजेंट होगा, बल्कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी को किसी इंसान की बॉडी में फिट किया जाएगा। दरअसल ये टेक्नोलॉजी एक तरीके से आधा ह्यूमन और आधा रोबोट की तरह काम करेगी। निक का एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाने के कारण अब बॉब का एक्सपेरिमेंट ही बचा होता है। इसीलिए बॉब अपनी टीम के साथ रोबोकॉप टेक्नोलॉजी बनाने में लग गया था। अब हमें दूसरी तरफ सिटी के एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जा रहा था, जहां सारे पुलिस ऑफिसर्स क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी वहां पर मर्फी नाम का एक नया पुलिस ऑफिसर ज्वाइन होता है। ये उसका पहला दिन था। मर्फी यहाँ अभी अभी आया था, इसीलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं होता, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर के कारण वो सभी लोगों से जान पहचान बनाने में कामयाब हो गया था। मर्फी लेविस नाम की एक पुलिस ऑफिसर से काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है। वो दोनों तो अपने मिशन साथ में ही करने जाते थे। अब एक दिन मर्फी और लेविस जब अपने एक मिशन पर निकल पड़े थे, तभी उन्हें क्रिमिनल्स के एक बहुत ही बड़ी ग्रुप ने घेर लिया होता है। ये क्रिमिनल्स लोगों का मर्डर करने के साथ साथ इलीगल काम भी किया करते थे। और तो और इस गैंग के सारे लोग पुलिस वालों से डरते ही नहीं। इस पूरे गैंग का लीडर क्लेरेंस नाम का एक डॉन था, जो अलग अलग लोगों को अपने गैंग में शामिल करके अपने गैंग को बढ़ा रहा था। लेकिन अब मर्फी और लेविस अच्छा प्लान बनाकर उनके अड्डे पर घुस जाते हैं। उन दोनों ने तो सामने आने वाले सभी गार्ड्स को मार दिया था और अब बारी थी क्लेरेंस की। मर्फी क्लेरेंस को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। हालांकि मर्फी बहुत कोशिश करने के बाद क्लेरेंस को अपने गन पॉइंट पर ले भी लेता है, पर मर्फी ये बात भूल गया था कि उस अड्डे पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हो सकते हैं और अब तो क्लेरेंस के सभी लोगों ने मर्फी को पकड़ लिया था। मर्फी तो इतने सारे लोगों के बीच कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो सारे गुंडे मर्फी को मिलकर मारने लगे थे। मर्फी इन सारी चीजों से काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है। घायल होने के बाद भी क्लियरेंस मर्फी को जिंदा नहीं छोड़ता। उसने तो मर्फी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर गोलियां चला दी थी, जिससे कि मर्फी के अंदर जो थोड़ी सी जान बची थी वो भी चली जाती है। और अब मर्फी की इतनी बुरी हालत करने के बाद क्लियरेंस अपने सभी साथियों के साथ चला जाता है। लेविस, जो उन गुंडों के हमलों के कारण बेहोश हो चुकी थी, वो तुरंत उठकर मर्फी को हॉस्पिटल लेकर आती है ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन डॉक्टर्स ने मर्फी को ऑपरेशन थिएटर में देखते ही ये कह दिया था कि वो मर चुका है, जिससे कि लेविस और उसके डिपार्टमेंट के सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब ये सारी बातें मैनेजर बॉब को पता चली, तब वो मर्फी की बॉडी को अपने रोबोकॉप के एक्सपेरिमेंट में शामिल करना चाहता था। मर्फी की वाइफ और उसकी फैमिली से परमिशन लेने के बाद बॉब ने मर्फी की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल मर्फी के शरीर में रोबोटिक टेक्नोलॉजी इंक्लूड की जा रही थी, जिससे कि वो एआई सिस्टम की मदद से जिंदा हो सके। साथ ही साथ मर्फी के पास वो सारी पावर्स भी आ जाएंगी जो किसी इंसान के पास नहीं मौजूद होती। कई दिनों की मेहनत के बाद बॉब की पूरी टीम अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाती है और अब मर्फी वापस जिंदा होकर एक रोबोकॉप बन चुका था।
लेकिन यहाँ मर्फी के दिमाग में से अपनी जिंदगी की सारी यादें मिट चुकी होंगी। उसे ये भी नहीं याद होगा कि वो कौन था। यानी कि एक तरीके से मर्फी की पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। मर्फी को बनाते टाइम उसके सिस्टम में कुछ बातें फीड की गई थी, जैसे कि उसका काम है लोगों की रक्षा करना, क्रिमिनल्स को पकड़ना और सिटी में चलने वाले कानून का पालन करना। इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करते हुए मर्फी पूरे शहर में घूमकर क्रिमिनल्स को पकड़ने लगा था। कुछ ही दिनों में मर्फी ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके आधे से ज्यादा वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ लिया था। जब ये सारी रिपोर्ट ओसीपी ऑर्गेनाइजेशन के सामने आते हैं तब वो रिजल्ट से काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि उनकी टीम ने रोबोकॉप जिस तरीके से डिजाइन किया था वो उससे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और अब ऐसा लग रहा था कि रोबोकॉप ओसीपी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल प्रोजेक्ट है और यही प्रोजेक्ट गवर्नमेंट यूज करेगी पुलिस ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ मर्फी अपनी पुरानी यादों को थोड़ा सा याद कर पा रहा था। मर्फी यानी कि रोबोकॉप के सामने उसकी वाइफ और उसकी फैमिली का धुंधला चेहरा दिखाई देने लगा था, लेकिन फिर भी मर्फी उन सारी चीजों पर ध्यान ना देते हुए अपना काम करने लग जाता है। पूरे शहर में मानो मर्फी के आने के बाद क्राइम रेट एकदम से 0% हो जाता है और अब कोई भी पुलिस वाला खतरे में नहीं लग रहा था। अब हमें दूसरी तरफ क्लेरेंस का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि डकैती कर रहा था। उसे लगता है कि वो हमेशा की तरह चोरी कर लेगा और उसे कोई कुछ भी नहीं करेगा। तभी अचानक रोबोकॉप यानी कि मर्फी को इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया होता है और अब तो उसने क्लेरेंस के आदमी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये आदमी उस समय भी मौजूद था जब मर्फी को जान से मारा जा रहा था। उस आदमी का चेहरा थोड़ा सा याद होने की वजह से मर्फी काफी ज्यादा सोच में पड़ गया था और अब उसे कैसे भी पता करना था कि क्लियरेंस और वो आदमी कौन है। मर्फी सीधा पुलिस के हेडक्वार्टर में डेटा कलेक्ट करने के लिए आ जाता है। हालांकि मर्फी को इस बात की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो जबरदस्ती क्लेरेंस और उसके सभी आदमियों के बारे में डेटा निकालता है। साथ ही साथ उसने शॉन मर्फी यानी कि खुद के बारे में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी। ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि मर्फी की सारी यादें वापस आ रही थी और अब वो लिटरली सोचने लगा था ये एक्सपेरिमेंट अब किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, क्योंकि मर्फी की जान चली गई थी और कंपनी ने वहां से उसे रोबोकॉप बनाया ताकि वो पुलिस वालों की सुरक्षा कर सके। लेकिन मर्फी के दिमाग में उसके सारी इमोशंस एंड फीलिंग्स वापस आ जाती हैं। अब हमें यहाँ क्लेरेंस को दिखाया जाता है जो कि एक फैक्ट्री में चला आया था। ये मैनेजिंग डायरेक्टर बॉब की फैक्ट्री थी जहाँ पर उनकी टीम एक्सपेरिमेंट किया करती थी। क्लेरेंस तो पता नहीं क्यों बॉब को काफी ज्यादा घायल करके जान से मार देता है, लेकिन यहाँ इन सारी चीजों के बारे में रोबोकॉप को पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए वो क्लेरेंस के इलीगल कामों को पकड़ने के लिए तुरंत फैक्ट्री में आ जाता है। रोबोकॉप ने क्लियरेंस के बहुत सारे आदमियों को आराम से हरा दिया था और अब वो क्लियरेंस को पकड़कर ये पूछता है कि आखिर उसने बॉब का कत्ल क्यों किया। तब जाकर क्लियरेंस सारी सच्चाई बताता है कि उसने ये सारी चीजें निक के कहने पर की थी। निक वही मैनेजिंग डायरेक्टर था जिसने ओसीपी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहली रोबोटिक टेक्नोलॉजी ED-209 को पेश किया होता है, लेकिन कंपनी ने उसके एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। दरअसल निक नहीं चाहता था कि बॉब के एक्सपेरिमेंट रोबोकॉप को इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन मिले, इसीलिए वो बॉब को अपने रास्ते से हटाना चाहता था ताकि उसकी रोबोटिक टेक्नोलॉजी मार्केट में आ सके। जिसका मतलब ये होता है कि इन सारी चीजों के पीछे क्लियरेंस नहीं बल्कि निक था। इसीलिए मर्फी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए क्लियरेंस को लेकर निक के पास चला गया था। मर्फी निक के इस इलीगल हरकत के कारण उसे गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन निक तो अचानक मर्फी को देखकर हंसने लगा था। मर्फी जैसे ही निक को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा तभी अचानक उसके पूरे सिस्टम बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। मर्फी की पूरी बॉडी डीएक्टिवेट होकर नीचे गिरने लगी थी। तब जाकर निक मर्फी के सामने ये बात रिवील करता है कि उसने तुम्हारे सिस्टम के अंदर एक ऐसा रूल इंसर्ट कर दिया था जिसमें कि अगर मर्फी अपने कंपनी में काम करने वाले सीनियर डायरेक्टर्स को गिरफ्तार करने की कोशिश भी करेगा तभी उसके इंटरनल सिस्टम्स बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि रोबोकॉप के सिस्टम के अंदर ये नियम डालने का डिसाइड ही नहीं हुआ था, लेकिन निक ने बड़ी चालाकी से ये काम भी कर दिखाया होता है
और अब निक अपने बनाए गए रोबोट ED-209 को निकालता है जो मर्फी को जान से मार सके। लेकिन यहाँ मर्फी के अंदर अभी भी थोड़े से सेंसेस बाकी थे, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। लेकिन अब निक ने बाकी पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पर बुला लिया था क्योंकि निक ने सभी को इन्फॉर्मेशन दी थी कि मर्फी उसे यहाँ पर मारने आया है। ऑफिसर्स को ये लग रहा था कि मर्फी का सिस्टम खराब हो चुका है, इसीलिए वो सब मर्फी को जल्द से जल्द मार कर डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। पर तभी उस जगह पर मर्फी की पुरानी दोस्त लेविस आ जाती है, जो मर्फी को ऑफिसर से बचाते हुए एक सेफ जगह पर लेकर आ गई थी। वहाँ लेविस मर्फी की मदद करती है अपने आप को ठीक करने के लिए, और अब थोड़ी देर में ही मर्फी के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो गए थे। अब यहाँ रोबोकॉप के शहर में नहीं मौजूद होने के कारण क्राइम रेट वापस से बढ़ जाता है। वो सब बाहर निकलकर आतंक फैलाने लगते हैं। शहर की पूरी सिचुएशन वापस वैसे ही हो गई थी। अब निक यहाँ पर क्लियरेंस को कैसे भी कहता है कि वो रोबोकॉप को पकड़कर खत्म कर दे, जिसके लिए निक ने क्लियरेंस को अपनी सारी रोबोटिक टेक्नोलॉजी दे दी थी, जिससे कि वो मर्फी को ट्रैक कर सके और खत्म कर सके। और अब बिना टाइम वेस्ट किए क्लियरेंस अपनी पूरी टीम के साथ मर्फी को ढूंढने लग जाता है। वहाँ मर्फी और लेविस भी पूरी तरीके से तैयार थे सामना करने के लिए। क्लियरेंस के पास काफी सारे लोग और रोबोटिक टेक्नोलॉजी मौजूद थी, लेकिन फिर भी अपने फुल प्रूफ प्लान की वजह से मर्फी काफी लोगों को मारने में कामयाब हो जाता है और अब मर्फी क्लियरेंस पर हमला करने लगा था। अंत में मर्फी अपने हाथ से एक नुकीली चीज निकालता है और उसकी मदद से क्लियरेंस को जान से मार देता है। मर्फी समझ चुका था कि अब शांति से काम नहीं चलने वाला, बुरे लोगों को जान से मारना ही होगा। मर्फी ने तो निक द्वारा बनाए गए ये बड़े बड़े रोबोट्स को भी काफी आसानी से हरा दिया था। मर्फी इसीलिए अच्छे से सोच पा रहा था क्योंकि उसके पास रोबोटिक बॉडी होने के साथ साथ इंसानी दिमाग भी मौजूद होता है। और अब मर्फी सीधा OCP ऑर्गेनाइजेशन की बोर्ड मीटिंग में चला गया था, जो निक के साथ बैठकर अपने आने वाले प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। मर्फी ने मैनेजिंग डायरेक्टर्स के सामने निक की सारी पोल खोल दी थी। मर्फी ने निक के बारे में ये भी बताया कि उसने रोबोकॉप सिस्टम में चौथा नियम जानबूझकर ऐड कर दिया गया था ताकि वो किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स को मार न सके। और तो और सभी को ये भी पता चल जाता है कि निक ने ही बॉब का कत्ल कराया था। निक समझ गया था कि अब वो फंस चुका है, इसीलिए उसने OCP ऑर्गेनाइजेशन के CEO के ऊपर गन तान दी थी। निक का कहना था कि अगर उसके कोई भी पास आएगा तब वो CEO को जान से मार देगा। मर्फी भी इसमें करता भी तो क्या करता, क्योंकि अगर वो निक को वापस से मारने जाएगा तब उसके सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तभी OCP कंपनी के CEO ने ये कहा कि वो निक को जॉब से निकाल रहा है और अब वो OCP कंपनी में कभी काम ही नहीं कर सकता। ये सारी बातें मर्फी के लिए थी। मर्फी के लिए अब सारा काम एकदम आसान हो गया था, क्योंकि अब निक ऑफिशियली कंपनी से बाहर निकाला जा चुका है, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर भी नहीं रहेगा। यानी कि अब मर्फी निक को मार सकता था। बिना टाइम वेस्ट किए मर्फी यानी कि रोबोकॉप निशाना लगाकर निक पर गोली चला देता है। निक तो बिल्डिंग की इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मारा गया था और अब रोबोकॉप यानी कि मर्फी की इस वफादारी को देखकर OCP कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब मर्फी को ऑफिशियली सिटी का प्रोटेक्टर घोषित कर दिया गया था, जिससे कि मर्फी फिर से सारे क्रिमिनल्स को पकड़कर शहर को एकदम सेफ बनाने में लग गया था। और हमारी ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।